संभल हिंसा पर आई रिपोर्ट को लेकर सियासत तेज हो गई है। सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता अमीक जमई का कहना है कि आर्थिक बदहाली और टैरिफ से ध्यान हटाने के लिए यह साजिश रची गई है। हमारे संवाददाता तौकीर किदवई से खास बातचीत में और क्या कुछ उन्होंने कहा, एक बार ये देख भी लेते हैं। 24 नवंबर 2024 को संभल में हिंसा हुई। इस पूरे मामले में एक एसआईटी का गठन हुआ और इस एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंपी है। फिलहाल रिपोर्ट में क्या है ये तो अभी खुलकर सामने नहीं आया है, लेकिन कहा जा रहा है कि उस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि 1947 के बाद से वहां पर हिंदू ने पलायन किया और हिंदू आबादी लगातार घट रही है। और इसके अलावा समाजवादी पार्टी पर भी आरोप लगे कि समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में जो वहां के जो आरोपी थे उनको सम्मानित भी किया गया। फिलहाल हमारे साथ अमीक जमई है, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, सीनियर लीडर है समाजवादी पार्टी के। सर, जिस तरह के आरोप प्रत्यारोप संभल से शुरू हुए अब तो समाजवादी पार्टी तक पहुंच गए। शफीकुर रहमान बर्क जिनकी अब मौत भी हो चुकी है, उन तक भी आरोप है। देखिए, ये रिपोर्ट जब लाई गई है बहुत ही प्लान्ड वे में, जब मेरे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने टैरिफ के चलते पूरे उत्तर प्रदेश का जो हमारे एक्सपोर्ट जो हमारे हब्स हैं, इकोनॉमिक हब्स हैं, उनके सारे एसोसिएशन से बात करना शुरू किया, उनके दुख दर्द को सुनना शुरू किया। चाहे वो भदोही का कारपेट इंडस्ट्री हो, चाहे वो जो मेटल इंडस्ट्री है मुरादाबाद का, चाहे वो कानपुर का और आगरा का उन्नाव का टेंडरी उद्योग हो और इतर का हो गया, ये सारे जो है अमेरिका और यूरोप की बाज़ार में सबसे बड़े हमारे इकोनॉमिक हब हैं। और एक बात बहुत रिवीलिंग आई कि जो भदोही का एक्सपोर्ट है उसमें 13 लाख लोगों के परिवारों का भविष्य अधर में है, क्योंकि जो माल नवा शिवा एयरपोर्ट पे गया, बंबई में गया 25% के बाद वाले पे, तो अमेरिका में वो माल लेने को तैयार नहीं है। फैक्ट्रियों में वो माल अब वापस आ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है जब फैक्ट्री नहीं चलेगी, बाहर के लोग उसको खरीदेंगे नहीं, तो आप 13 लाख लोगों को तनख्वाह कहाँ से देंगे? सरकार मदद के लिए आगे नहीं आ रही है। इस बात को मेरे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने दिल्ली में पार्लियामेंट में और राष्ट्रीय स्तर पर समाजवादी पार्टी ने इसको मुद्दा बनाया। मुद्दा इसलिए बनाया कि नेताजी के ज़माने से लेकर माननीय अखिलेश जी ने बहुत ही पर्सनल लेवल पे इन सारे इकोनॉमिक हब, जिन्हें हम आरएसएस स्वदेशी का बड़ा नाम लेता है, स्वदेशी का जो हब है वो बनाने वाले इस देश के सबसे बड़े विजनरी सोशलिस्ट नेता मेरे नेता माननीय अखिलेश जी हैं। उन्हें बहुत दुख है भदोही को लेकर, उन्हें दुख है कि अगले 6 महीने में मेटल इंडस्ट्री ठप हो जाएगी, उन्हें दुख है कि जो आगरा में और ये जो कानपुर का टेंडरी है ये बंद हो जाएगा, तो जो करोड़ों लोग बेरोजगार होंगे वो कहाँ जाएंगे? तो ऐसे में जब ये हाहाकार मचा हुआ है 50% टैरिफ का, तो मुख्यमंत्री जी की तो एजेंडा दूसरा ही है, धार्मिक टकराव, धार्मिक सांप्रदायिक ध्रुवीकरण। लेकिन देखिए, जो पेट की भूख है, जो हजारों लोग, जो हमारी ये इंडस्ट्री जब बर्बाद होंगे ना, किसी को धर्म और समझ में नहीं आएगा। ये धर्म और काम, किताबें काम नहीं आती हैं। जब पेट की भूख, जब वो ज्वालामुखी बन के फटती है, वो जब फटेगी ना तो मुख्यमंत्री के दफ्तर में घुस जाएगी। और रही बात संभल की इनिशियल बात पे, 1977 में किसकी सरकार थी? 77 की सरकार में 78 में दंगे हुए, जिसको लेकर मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा में पता नहीं क्या क्या बोला था। भाई 77 की सरकार में जनसंघ शामिल था और हमारे कल्याण सिंह जी मरहूम स्वास्थ्य मंत्री थे, उसमें आरिफ मोहम्मद खान विधायक थे उस सरकार में। तब से लेकर 8 या 9 बार डायरेक्टली इनडायरेक्टली सरकार भारतीय जनता पार्टी की रही। जब ये दंगे की बात आई तो वहां की विधायिका जनसंघ की थी, वहां की जो सांसद थी वो जनता पार्टी की सांसद थी। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। अमीक जमई जी राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और उनका कहना है कि मुद्दों से भटकाने के लिए संभल की रिपोर्ट को 1947 से लेकर अब तक जोड़ा जा रहा है। फिलहाल वहां पर हिंसा के कारण क्या थे और वहां पर जो मौतें हुई हैं वो किसकी गोली से हुई हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि एसआईटी में यह तय हो जाना चाहिए था कि आखिर उस हिंसा के पीछे की मूल या बेसिक वजह क्या थी। कैमरा पर्सन आशीष के साथ तौकीर किदवई, जनता टीवी, लखनऊ।